नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। क्राइम की इस घटना ने माँ की ममता का गला घोंट दिया। न सिर्फ माँ की ममता बल्कि पति पत्नी के रिश्तों को भी तार तार कर दिया। उस भरोसे को भी खत्म कर दिया जिसकी बुनियाद में कभी साथ फेरे लिए थे। जिस पर परिवार को संवारने की जिम्मेदारी थी, उसी ने जिंदगी उजाड़ दी। जिसके साथ 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन लिया था, उसी का ऑनलाइन शुरू हुए एक नए रिश्ते ने खात्मा कर दिया। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। क्राइम की ये सनसनीखेज घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। उस दिन तारीख थी 20 जनवरी 2016। आधी रात में पिता और मासूम बेटे का कत्ल हो जाता है। जिस कमरे में डबल मर्डर हुए वहां कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। कमरे का सामान बिखरा हुआ था, इसलिए पहली नजर में यही लगा कि लूटपाट के इरादे से दोनों हत्याएं हुई हैं। जिस डॉक्टर की हत्या हुई उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थीं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हुई। वो सुबह जब उठी तो उनके कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। 21 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर वहां पहुंचे। मजदूरों ने जब डॉक्टर को आवाज लगाई तब दूसरी तरफ से उनकी पत्नी ने भी दूसरे कमरे से आवाज लगाई। इसके बाद मजदूरों ने उस दरवाजे को खोला जिसमें डॉक्टर की पत्नी थी। फिर सभी लोग दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो वहां खून और 2 लाश देखकर सन्न रह गए। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। जिनका कत्ल हुआ उनका नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव था। पेशे से आंखों के डॉक्टर थे। बेटे शिवा की उम्र उस समय 4 साल थी। इनका परिवार गोरखपुर के शाहपुर एरिया की अशोक नगर कॉलोनी में रहता था। ओम प्रकाश की पत्नी का नाम अर्चना यादव है। घटना से कुछ महीने पहले से ही पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव था, इसलिए दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। घटना वाली रात यानी 20 जनवरी को अशोक नगर कॉलोनी में एक शादी की पार्टी थी। उसी पार्टी में डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे शिवा के साथ गए थे, लेकिन नाराज पत्नी अर्चना नहीं गई थी। रात करीब 10 बजे दोनों पिता और बेटा घर लौटकर दूसरे कमरे में जाकर सो गए। इसके बाद सुबह दोनों की लाश मिली। अब अर्चना के कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी और जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें सामान बिखरा हुआ था। इसलिए शक यही हुआ कि बदमाशों ने लूट के इरादे से ये हत्या की है। इस घटना में डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने हत्या और लूट की एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। इधर अर्चना के पिता दीपचंद पीएसी में तैनात थे। उस समय सीएम सुरक्षा में तैनात थी। ड्यूटी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर थी। इसलिए जैसे ही इस घटना की जानकारी अर्चना के पिता को हुई, उन्होंने तुरंत सीएम ऑफिस से ही अपने बेटी के पति और बेटे के कातिल का पता लगवाने के लिए गोरखपुर के एसएसपी को फोन करवाया। सीएम ऑफिस से फोन आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उस समय के एसएसपी आईपीएस अधिकारी लव कुमार समेत तमाम अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अब छानबीन शुरू हुई। परिवार के लोगों से पूछताछ की जाने लगी। ओम प्रकाश की पत्नी बार बार बेटे और पति की मौत पर रो रही थी। चूंकि सीएम ऑफिस से फोन भी आ चुका था, इसलिए पुलिस अधिकारी अर्चना से कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन रात में क्या हुआ, हत्या के दौरान क्या कोई आवाज सुनाई दी थी या नहीं, ये भी पूछना जरूरी था। लेकिन पत्नी बात करने को तैयार नहीं थी, बार बार बस रोए जा रही थी। इस घटना में पुलिस को ये नहीं समझ आ रहा था कि अगर बदमाश लूट के इरादे से घर में आए थे तो उन्होंने इतनी बेरहमी से डॉक्टर की हत्या क्यों की। अगर डॉक्टर ओम प्रकाश की हत्या कर भी डाली तो बच्चे को क्यों मारा, क्योंकि लुटेरों के सामने बच्चा क्या कर सकता था। ऐसे में एक ही बात बचती थी कि क्या पता बच्चा लुटेरों को पहचानता हो। ऐसे में घर में काम करने वाले मजदूरों पर ही हत्या करने का शक होने लगा, क्योंकि वही दिन में वहां हो रहे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। लिहाजा पुलिस ने काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश के पुराने इतिहास को खंगालना शुरू किया। तब उनकी मां ने पूरी जानकारी दी। मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि बेटे ओम प्रकाश की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले साल 2007 में ओम प्रकाश की शादी सिंगापुर में रहने वाली लड़की से हुई थी। हालांकि परिवार पहले गोरखपुर में ही रहता था, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि सिंगापुर में पढ़ी लिखी लड़की को यहाँ घुटन सी हो रही थी। इसलिए 6 महीने बाद ही वो सिंगापुर लौट गई और वहाँ बैंक में नौकरी करने लगी थी।
के बाद दोनों में तलाक हो गया तो फिर से ओम प्रकाश की शादी की तैयारी शुरू हुई। 6 महीने में ही शादी टूट गई थी, फिर भी परिवार के लोग तलाकशुदा के बजाय नई लड़की से शादी करना चाहते थे। इधर ओम प्रकाश की डॉक्टरी भी अच्छी चलती थी। ओम प्रकाश के बड़े भाई राजकुमार यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे। इनके पिता की मौत हो गई थी, इसलिए मां के साथ दोनों भाई भी रहते थे। इसी बीच दीपचंद यादव की बेटी अर्चना का रिश्ता आया था। दोनों परिवारों में अच्छी बात हुई। इसके बाद दोनों की रजामंदी से साल 2009 में डॉक्टर ओम प्रकाश की शादी अर्चना यादव से हुई। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही अर्चना ने ज्वाइंट फैमिली में रहने से मना करने लगी। वो कहने लगी थी घर में काफी काम करना पड़ता है, इसलिए वो पति के साथ अलग रहना चाहती है, लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश अलग नहीं होना चाहते थे। यहीं से परिवार में विवाद शुरू हुआ। आखिरकार परिवार में ओम प्रकाश और अर्चना ने अपना किचन अलग कर लिया और घर के दूसरे फ्लैट में रहने लगे। अर्चना और ओम प्रकाश की शादी के 3 साल बाद 2012 में एक बेटा हुआ। उसे घर पर शिवा बुलाते थे। पुलिस को डॉक्टर की मां बागेश्वरी ने यह भी बताया कि पिछले काफी समय से दोनों पति पत्नी में खूब झगड़े होते थे और पिछले 2-3 महीने से दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब ये बात पता चलते ही पुलिस की जांच की दिशा दूसरी तरफ मुड़ी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि ज्वाइंट फैमिली से अलग होने के बाद भी दोनों में लड़ाई होती थी और पिछले कई महीने से पति पत्नी अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अर्चना से पूछताछ करना चाही, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद पुलिस ने अर्चना के फोन की कॉल डिटेल निकाली, जिसके बाद पता चला कि रात में उसकी एक शख्स से बात होती थी। उसका नाम था अजय यादव। वो फिरोजाबाद का रहने वाला है, एक स्कूल में टीचर है। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली तो पता चला कि 20 जनवरी की रात में वो शख्स गोरखपुर में ही था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तब सनसनीखेज खुलासा सामने आया। आरोपी अजय यादव ने बताया कि अर्चना से हमारी दोस्ती करीब 1 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। उस समय तक अर्चना का बेटा भी बड़ा हो गया था, घर पर ज्यादा काम रहता नहीं था, इसलिए अर्चना ज्यादा समय फेसबुक पर बिताने लगी थी। पति से छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती थी, इसलिए अर्चना और हमारे बीच प्यार की बातें होने लगीं। फेसबुक पर चैट करते हुए ही दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और फिर फोन पर बात करने लगे। ज्यादा फोन पर बात करने से ही पति पत्नी में दूरियां और बढ़ गई थीं। इसके बाद हम दोनों ने मिलने का मन बनाया, इसलिए अर्चना लखनऊ अपने मायके आ गई। यहाँ लखनऊ में ही मेरी और उसकी मुलाकात हुई। हम दोनों कई बार होटल में मिले और दोनों में फिजिकल रिलेशन भी बन गए। इसके बाद जब अर्चना गोरखपुर अपने ससुराल लौटी तो वहां भी वो मुझे दूर का रिश्तेदार बताकर घर बुला लेती थी। गोरखपुर में भी वो 2 बार आकर अर्चना से मिल चुका है। अब दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया था कि अर्चना हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए फोन पर बात करते हुए बताया कि 20 जनवरी की रात में पास में ही किसी की मैरिज एनिवर्सरी है। रात में उसके पति वहां जाएंगे और जब लौटकर आएंगे तभी सोते समय उनकी हत्या कर देंगे। हत्या के कुछ समय बाद दोनों शिवा को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, वहीं पर नई जिंदगी गुजारेंगे। उस समय तक बच्चे को मारने की कोई साजिश नहीं थी। अब साजिश के तहत 20 जनवरी की शाम तक ही अवध एक्सप्रेस ट्रेन से अजय गोरखपुर पहुंचा। यहां रात करीब 8 बजे डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे को लेकर शादी वाली पार्टी में चले गए, तभी अर्चना ने फोन करके अजय को घर बुला लिया था। घर पर आकर दोनों ने फिजिकल रिलेशन भी बनाए। इसके बाद अर्चना ने खुद ही फोन कर अपने पति से घर आने की जानकारी मांगी थी। रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच जब डॉक्टर ओम प्रकाश बेटे के साथ घर लौटने वाले थे, उससे पहले ही अर्चना ने अपने प्रेमी अजय को पति वाले कमरे में छुपा दिया था। अब रात में आने के बाद पिता और बेटा एक साथ उस कमरे में सो गए। इस तरह जब रात के 12:30 बजे तब प्रेमी अजय ने उस कमरे का दरवाजा अंदर से खोला जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ सो रहे थे। इसके बाद अजय और अर्चना ने साजिश के तहत हथौड़े से मारने के लिए कमरे में दाखिल हुए। उस समय अजय ने हथौड़े से डॉक्टर ओम प्रकाश के सिर पर तेजी से वार किया। इससे वो जोर से चीखे तो फिर से 2 बार तेज वार किया। इससे ओम प्रकाश फिर से चीख नहीं पाए और हमेशा के लिए बिस्तर पर ही सोते रह गए। लेकिन पापा की चीख सुनकर बेटा उठ गया। सिर से खून बहता हुए देख वो डर गया और बचने के लिए पास में खड़ी मां की गोद में दुबक गया। ये सोचकर मां तो अपने आंचल में बेटे को बचा लेगी, लेकिन उसे शायद ये पता नहीं था कि वो अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि मां की ममता भी खत्म हो चुकी है।
अब अर्चना ने कहा कि बेटा शिवा सब कुछ देख चुका है। वो अपनी दादी और दूसरों को हमारी पोल खोल देगा, इसलिए अब इसे भी मारना होगा। अर्चना ने प्रेमी अजय से बेटे को भी मारने के लिए कहा, लेकिन अजय ने मना कर दिया। उसने कहा कि इस मासूम को मैं नहीं मार सकता, इसमें बच्चे का क्या कसूर है। फिर अर्चना बोली, अब चाहे जो हो जाए, तुम्हें पाने के लिए इसे मरना ही होगा। अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूं। अब इतना कहने के बाद अर्चना ने गोद में दुबके बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस की पूछताछ में दोनों की हत्या के बाद वो अर्चना के साथ कमरे में काफी देर तक रहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर इसे लूट की घटना जैसा दिखाने के लिए कमरे का सामान बिखेर दिया, पैसे और जेवर भी गायब कर दिए ताकि ये घटना लूट की लगे। इसके बाद अर्चना अपने कमरे में चली गई। उस कमरे की कुंडी को अजय ने बाहर से बंद कर दिया और फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ गया। यहां से ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर फिरोजाबाद लौट गया। अब इस पूरी घटना के बाद जब लूट के इरादे से हत्या की एफआईआर हो गई तो दोनों ने राहत की सांस ली। ये भी सोचा था कि अगर 1 या 2 हफ्ते बाद भी केस नहीं खुला तो बहाना बनाकर अर्चना किसी तरह अजय के पास आ जाएगी, फिर दोनों नई जिंदगी शुरू कर देंगे। लेकिन 22 जनवरी 2016 को ही गोरखपुर पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया था। पुलिस ने अजय और अर्चना दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस केस में पुलिस ने फेसबुक पर दोनों की हुई चैट और मोबाइल मैसेज को भी साक्ष्य के रूप में जुटाया। इस केस में 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अदालत ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोनों अभी जेल में सजा काट रहे हैं। बताया जाता है कि अभी भी अर्चना को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जेल में महिला कैदियों ने जब बेटे की हत्या को लेकर सवाल पूछे तो उसने कहा था कि मैंने उसे पैदा किया था और मैंने उसे मार डाला, इसमें तुम्हारा क्या। ये सुनकर जेल की महिला कैदियों ने उसकी पिटाई भी कर दी थी। आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और सच्ची कहानी के साथ, जिसे मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।